अगर आप पैसे कम कमाते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं इस किताब के बारे में। यह किताब आपको अमीर बना देगा। डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक दे दिया है। इस किताब को खरीदकर आप पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब के बारे में। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल AM मोटिवेशन पर। आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में बताने जा रहे हैं। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं। इन्होंने अपने 50वें जन्मदिन पर इस किताब को पब्लिश किया। किताब में रॉबर्ट कियोसाकी जी बताते हैं कि उनके 2 पिता थे। एक उनके खुद के पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनके खुद के पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं वे काफ़ी पढ़े लिखे थे, उन्होंने PhD किया हुआ था। और उनके दूसरे पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं कभी 8वीं पास भी नहीं किए थे। दोनों डैडी अपने लाइफ में काफ़ी सफल थे, लेकिन उनके पुअर डैडी पैसे से काफ़ी परेशान थे। वहीं उनके रिच डैडी उस इलाके के काफ़ी अमीर आदमी थे। दोनों पिता की अपनी अलग अलग सोच थी। एक सोचते थे कि पैसे की प्यार ही सारे बुराई की जड़ है, जबकि दूसरे पिता सोचते थे कि पैसे का ना होना ही सारे बुराई की जड़ है। पुअर डैडी कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक अच्छी जॉब कर सको, जबकि रिच डैडी कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक अच्छी कंपनी खरीद सको और दूसरों को नौकरी दे सको। पुअर डैडी जॉब करने पर ध्यान देते थे, जबकि रिच डैडी जॉब देने पर ध्यान देते थे कि कैसे दूसरों को जॉब दे सकते हैं। एक डैडी सोचते थे कि मैं अमीर नहीं बन सकता, जबकि दूसरे डैडी सोचते थे कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। इसलिए उनके पुअर डैडी पुअर ही रह गए, जबकि उनके रिच डैडी अमीर हो गए। हम जैसा सोचते हैं या खुद से बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। इसी कारण से उनके रिच डैडी अमीर हो गए, जबकि उनके पुअर डैडी गरीब ही रह गए। दोनों डैडी पढ़ाई और कड़ी मेहनत पर भरोसा करते थे। एक डैडी पढ़ाई करते थे और कड़ी मेहनत करते थे ताकि एक अच्छी जॉब कर सके, जबकि दूसरे डैडी पढ़ते थे और मेहनत करते थे ताकि एक अच्छी कंपनी खरीद सके और दूसरों को जॉब दे सके। पुअर डैडी कहते थे कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं यह नहीं पा सकता है, जबकि दूसरे रिच डैडी कहते थे कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ या मैं इसे कैसे पा सकता हूँ। और हमारा जो स्कूल है वह एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा टीचर या एक अच्छा वकील या बैंकर बनना तो सिखाता है, लेकिन वह यह नहीं सिखाता कि अमीर कैसे बने, पैसा कैसे कमाए। और ना ही यह चीज़ें हमारे घरों में सिखाया जाता है कि अमीर कैसे बने। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसे यह नहीं सिखाया जाता है कि अमीर कैसे होते हैं। उन्हें यह सिखाया जाता है कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं। और उसको ऐसे डायलॉग मिलेंगे सुबह से रात तक, ऐसे होंगे जो इस बात को पक्का करते चले जाएंगे, जितने चादर है उतने पैर फैलाओ। कि मतलब आप गरीब हो तो गरीबी में गुजारा करना सीखो, अपनी चादर को बड़ा मत करो, हवा में मत उड़ो, अपने पैर ज़मीन पर रखो, बड़े बड़े सपने मत देखो। यही कारण है कि लोग इस बात को मानते चले जाते हैं और लोग गरीबी में जीना सीख लेते हैं। आपको एक बात बता दूं, कोई आदमी दुनिया में अमीर या गरीब बाद में होता है, वह पहले अपने अंदर माइंड में अमीर या गरीब होता है। चाहे आप किसी को भी देख लो, बड़े से बड़ा आदमी हो, वह पहले अपने माइंड में अमीर होता है, उसके बाद वह बाहर अमीर होता है। तो आपको अमीर बनना है तो पहले अपने माइंड को ऐसे चीज़ें देने होंगे जो आपको अमीरी की तरफ ले जाए, उसके बाद आप अमीर बन सकते हो। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। जो लोग यह समझ लेते हैं वह अमीर हो जाते हैं। जो लोग यह नहीं समझ पाते कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराए, वो गरीब ही रह जाते हैं। जैसे आप कोई काम करो या ना करो, पैसे आपको मिलते रहे। जैसे माइक और रॉबर्ट ने एक लाइब्रेरी खोली जिसमें कॉमिक बुक्स थी, जिसे पढ़ने के लिए 2 घंटे के 10 सेंट देने पड़ते थे। और इसको मैनेज करने के लिए माइक की छोटी बहन को रखा गया था, जिसे हर हफ्ते $1 देते थे। और माइक की छोटी बहन उस लाइब्रेरी की देखभाल करती थी, कौन आया और कौन जा रहा है। जो जा रहा है उसकी तलाशी लेती थी और सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करती थी। रॉबर्ट और माइक को ना रहने पर भी इस लाइब्रेरी में उन्हें हर हफ्ते $10 मिलते थे। रिच डैड चाहते थे रॉबर्ट और माइक को पैसे के लिए काम करना ना पड़े और वे पैसे कमाएं, और उन लोगों ने यह कर दिखाया। उन लोगों को लाइब्रेरी में ना रहने पर भी उन्हें करीब $10 प्रति हफ्ते मिलते थे। तो आप सब समझ गए होंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। जो इसे समझ लेता है वह अमीर हो जाता है, जो इसे नहीं समझ पाता वह गरीब ही रह जाता है और उसी में गुजारा करता है। इसलिए आपको इस उदाहरण से समझना होगा कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा और इसे अप्लाई भी करें अपने जीवन में, तभी आपको इस वीडियो को देखने का मज़ा मिलेगा और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2, आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल एजुकेशन। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। हम सब ने अपने आसपास यह देखा है
कि ज़्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। हम सब ने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानी सुनी है जो अचानक अमीर बन गए लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर वहीं गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते लेकिन वे जल्द ही वहाँ लौट आए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी जी बताते हैं, जो तुरंत मिलियनेयर बन गए। हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज़्यादातर अमीर बन गए, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि लंबे समय में यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रखते हैं। अब आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप रखे पैसे को इन्वेस्ट करो और उस पैसे को दोगुना करो। आप जितना पैसे को इन्वेस्ट करोगे, अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा उतना ही दुगना होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एसेट खरीदोगे तो अमीर बनोगे और लायबिलिटी खरीदोगे तो गरीब ही रह जाओगे। यह सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा और कम पैसे कमाने का। तो हम सब समझते हैं लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में। लायबिलिटी का मतलब महंगी कार, महंगी घर और आदि यह लायबिलिटी हैं जो हमारे जेब से पैसे निकालें। एसेट्स का मतलब जो हमारी जेब में पैसे डाले। जैसे मैंने एक घर खरीदा और उसे रेंट पर दे दिया, उससे मैं हर महीने पैसे कमा रहा हूँ। जैसे रॉबर्ट और माइक ने मिलकर एक लाइब्रेरी खोली, उन्हें ना रहने पर भी उन्हें हर हफ्ते $10 मिलते थे। यह सब एसेट्स हैं जो हमारी जेब में पैसे डालते हैं। लायबिलिटी का मतलब महंगी कार, महंगी घर आदि यह लायबिलिटी हैं। लायबिलिटी वह हैं जो आपकी जेब से पैसे निकाले। जैसे आपने महंगी कार ली, उसके हर महीने सर्विसिंग के पैसे देते हैं। महंगी घर ली जिसमें आपको महंगे हर महीने बिजली बिल्स आदि वगैरह वगैरह देने पड़ते हैं। यह आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। अमीर लोग एसेट्स इकट्ठी करते हैं और गरीब लोग लायबिलिटी इकट्ठी करते हैं और उन्हें एसेट्स समझते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। यह एक इकलौता नियम है। बहुत आसान लगता है लेकिन अधिकतर लोग इसका गहराई का अंदाज़ा नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग आर्थिक दृष्टि से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व का फ़र्क नहीं समझ पाते, एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाते। अमीर डैडी ने कहा, अमीर लोग एसेट्स इकट्ठी करते हैं और गरीब लोग लायबिलिटी इकट्ठी करते हैं और उन्हें एसेट्स मानते हैं। और आप सबको इस पॉइंट को समझना होगा, एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क देखना होगा कि लायबिलिटी वह हैं जो हमारे जेब से पैसे निकालते हैं और एसेट्स वह हैं जो हमारे जेब में पैसे डालते हैं। यह पैसे ज़्यादा और कम कमाने का सबसे बड़ा फ़र्क है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना। मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक ने एक यूनिवर्सिटी में गए और उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि वे किस व्यवसाय में हैं। तो लोगों ने कुछ देर सोचा और कहा, आप हैमबर्गर के बेचने वाले व्यवसाय में हैं। लेकिन रे क्रॉक ने उन्हें बताया कि हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में है। जब भी कोई मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है उसे उस ज़मीन की खरीदारी करनी पड़ती है। इसलिए मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। आप अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान न दें। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ज़्यादा अमीर बनेंगे और ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे सही तरीके से शिक्षित किया जाए तो यह भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है और सही तरीके से प्रशिक्षित न किया जाए तो यह बहुत गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है। आपके पास मौजूद आपका माइंड सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए या शिक्षा दिया जाए तो यह आपको बहुत पैसे उत्पन्न कर सकता है और अमीर बना सकता है। और इसे सही तरीके से शिक्षा न दी जाए तो यह आपको बहुत गरीबी की तरफ ले जा सकता है। जो अमीर हुए हैं या जो गरीब हुए हैं उनका सबसे बड़ा रोल है उनका माइंड। वह अपने माइंड में जैसे इन्फॉर्मेशन भरते हैं वही डिसाइड करता है कि वो अमीर होंगे या गरीब। आप अपने माइंड में अच्छी इन्फॉर्मेशन भरेंगे जो आपको अमीरी की तरफ ले जाएं तो आप बिल्कुल ही अमीर बनोगे। लेकिन आप अपने माइंड में ऐसे इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं जो आपको गरीबी की तरफ ले जाए तो आप ज़िंदगी भर गरीब ही रहोगे। उन लोगों को देखें जो अमीर हैं वे क्या कर रहे हैं और उनसे सीखें तो आप अमीर बन सकते हैं। अमीर बनना बहुत ही आसान है, बस आपको सीखने की ज़रूरत है कि अमीर कैसे बनते हैं बस। इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादा तो लोग कभी इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि वे हारने से घबराते हैं। इसलिए मुझे स्कूल बहुत मूर्खतापूर्वक लगती है। स्कूल में हमें यह सिखाते हैं कि गलतियाँ बुरी होती हैं
और गलतियाँ करने पर हमें सज़ा दी जाती है। बहरहाल अगर आप इंसान को सीखने की प्रक्रिया पर नज़र डालें तो आपको पता चल जाएगा कि हम गलतियाँ करके ही सीखते हैं। हम गिर कर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी ना गिरे तो हम कभी चलना भी नहीं सीख पाएंगे। यही साइकिल चलाने के बारे में सच है। रॉबर्ट कियोसाकी जी बताते हैं, मेरे घुटने पर अब भी चोट है, लेकिन आज मैं बिना सोचे गाड़ी चला सकता हूँ। यह अमीर बनने के बारे में भी सच है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग के अमीर न होने का मुख्य कारण है वे हारने से लेकर दहशत में रहते हैं। विजेता हारने से नहीं घबराते लेकिन पराजित घबराते हैं। असफलता तो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। इसका मतलब आपको हारने से डरना नहीं है। बेसिकली आपको समझना होगा कि आपको हारने से डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप कभी हारोगे नहीं तो आप कभी जीत नहीं पाओगे, और अगर आप कभी गिरो ना तो कभी चल नहीं पाओगे। आपको हारने से घबराना नहीं है, उससे कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। इस बुक में एक नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए ना करें। अगर आप सीखने के लिए काम करोगे तो पैसे आपके पास इतने आएंगे कि आप ज़िंदगी में सोच नहीं सकते। लेकिन अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आपके पास पैसे कभी नहीं टिकेंगे। तो हमेशा आप सीखने के लिए काम करें। सीखें कि पैसा मैं कैसे कमा सकता हूँ, तो आपके पास पैसे इतने आएंगे कि जितना आप सोच नहीं सकते। इस किताब के बारे में बुक समरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने इस किताब के बारे में बता दिया है। अगर इस किताब के बारे में आपको अच्छा लगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक दे दिया है। आप इस लिंक के ज़रिए जाकर इस किताब को ख़रीद सकते हैं और पूरी जानकारी लेकर पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बहुत कुछ सीखना है और कुछ अच्छा समझना है और डीप में नॉलेज लेनी है तो इस किताब को ख़रीदें और पढ़ें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।